भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार अधिक है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से
जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा। वह कभी नहीं होता, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे, कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म,
सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दें उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को दरिद्र बना देने वाला कुछ नहीं होता। वास्तव में व्यक्ति की मानसिकता ही उसकी दरिद्रता का कारण होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो प्राप्त करते हैं। इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मानव जीवन में विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और यह सत्य है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा करने की सोचता है, तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। हम आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जिससे आप भी एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जिससे आप भी अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त कर सकें। और अगर आपको दरिद्रता या गरीबी ने जकड़ रखा है तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकें, या आपके जीवन में कभी भी भविष्य में आने वाली गरीबी और दरिद्रता को स्वयं की जिंदगी से कोसों दूर रख सके। तो इस रहस्य को समझने के लिए आपको इस कहानी को सुनना चाहिए। एक समय की बात है, गांव में एक मास्टर जी ने अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल में बहुत सारे शिष्य पढ़ने आया करते थे। मास्टर जी भी लगन और मेहनत से और बिना किसी लोभ लालच के ईमानदारी से बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। एक दिन मास्टर जी और उनके एक शिष्य गांव में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से गांव का भ्रमण कर रहे थे। जब वे चल रहे थे तो एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। वहां उनको जोरों की प्यास लगी थी, तो उन्हें उसके बड़े से खेत के बीच में एक फूस की झोपड़ी दिखाई दी। मास्टर जी और उनका शिष्य उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति आता है। इसके साथ में उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी होते हैं, जो बहुत ही गरीब और दरिद्र अवस्था में दिख रहे थे। वह बहुत ही पुराने और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। मास्टर जी उन लोगों से विनम्रता भरी आवाज में पूछते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिससे मास्टर जी और उनका शिष्य अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर अचानक मास्टर जी उस व्यक्ति से कहते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु उसमें कोई फसल नहीं है। इसके बाद यह लोग अपने काम काज के बारे में बताते हैं। मास्टर जी इस बात को सुनकर सोचते हैं और कहते हैं, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। फिर मास्टर जी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं और वह व्यक्ति मान भी जाता है, और मास्टर जी और उनका शिष्य वहीं ठहर जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक मास्टर जी नींद से जाग उठते हैं और अपने शिष्य के कान के पास जाकर एकदम से धीरे से आवाज में कहते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसके बैल को भी साथ में लेकर जाना है और जंगल में किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छोड़ देना है। मास्टर जी की इस प्रकार की बातों के कारण शिष्य थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया, क्योंकि यही तो वह मास्टर जी हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता? लेकिन शिष्य मास्टर जी की बातों का अवहेलना तो नहीं कर सकता था। आखिरकार वे मास्टर जी और शिष्य फिर से जंगल की ओर बढ़ते हैं। जब उन्होंने उसके बैल को कहीं दूर ले जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छोड़ दिया, जहां से उन बैलों का वापस आना बहुत मुश्किल था,
इसके बाद मास्टर जी और शिष्य वहां से निकल जाते हैं, लेकिन शिष्य हमेशा सोचता रहता था कि आखिर मास्टर जी ने उस भले और गरीब इंसान के साथ ऐसा क्यों किया। लगभग 10 वर्ष बीत जाते हैं और वह शिष्य खुद एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। तब उसके मन में फिर से वही प्रश्न अक्सर आने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना उस गरीब व्यक्ति से मिला जाए जिसके बैलों को हमने किसी और के यहाँ छोड़ दिया था, और उसे कुछ आर्थिक सहायता दे दूं जिससे उसका जीवन खुशहाल बन सके। इस सोच के साथ वह निकल पड़ता है और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि अब उस खेत में कई पेड़ पौधे के साथ साथ कई प्रकार के फल भी थे। लेकिन वहां उस झोपड़ी की बजाय एक विशाल और सुंदर महल था। इसे देखकर शिष्य के मन में विचार आता है कि शायद वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर इस जगह पर बस गया होगा। यही सोचते हुए वह फिर से उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप मुझे नहीं पहचानते। कुछ वर्ष पहले हम एक दिन मिले थे। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। आप तो उस दिन बिना कुछ कहे यहां से चले गए थे, और उसी दिन हमारे बैल भी पता नहीं कहां चले गए थे, जो वापस ही नहीं आए। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मिले उन्हें मैंने अपने खेत में लगाकर फसलें उगा लीं। मैंने जी तोड़ मेहनत की, क्योंकि मुझे इस तरह से खेती करने में बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों के बगीचे में लगा दिया, और उस बगीचे में बहुत अच्छे फल आए। इस तरह से मैंने बहुत सारे फसल बेचे और फिर फलों को सालों तक बेचा, और आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता अगर वह बैल यहाँ से नहीं गए होते, क्योंकि उन्हीं बैलों के जाने के कारण मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया, लेकिन उसके बदले उस काम को करने का दूसरा रास्ता चुना। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। ये बात सुनकर शिष्य कहता है, ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोलता है, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। इस कारण मुझे कभी इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और काम भी कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन बैल के जाने के बाद मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय ये दृढ़ निश्चय किया कि अब अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा वह मैं अपने बल पर करूँगा और अपनी काबिलियत के दम पर करूँगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। शिष्य को अब समझ आ गया था कि उसके मास्टर जी ने जानबूझकर उसके बैल को दूर कहीं किसी और के यहाँ क्यों छोड़ने की बात कही थी। दरअसल मास्टर जी ने देखा कि वह गरीब और आलसी व्यक्ति अपनी मानसिकता के कारण गरीब बना हुआ है, क्योंकि एक तो ना वह अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर रहा था और ना ही अपने बैलों की। बस वह थोड़ी बहुत खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। बैलों को मास्टर जी और उनके शिष्य ने कहीं दूर किसी भले और मेहनती व्यक्ति के यहाँ छोड़ आए थे, ताकि उन बैलों की सही से देखभाल हो सके। और जब दूसरी ओर वह गरीब और आलसी व्यक्ति सुधर जाता तो फिर उन बैलों को वापस किया जा सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर यह समझ आता है कि क्या आपके जीवन में भी कोई रुकावट है, और अगर कोई रुकावट है तो उसे पार करने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके पास पाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सफलता के बाद पूरी दुनिया आपकी है। इस कहानी से हमें भगवद गीता के 5 सबक सीखने को मिलते हैं। पहला, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करने की महत्वपूर्ण बात की थी, बिना फल की चिंता के। इस कहानी में प्रमुख पात्र ने अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और मेहनत से किया, और फल की चिंता किए बिना ही उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरा, मेहनत और संकल्प से मिलती है सफलता। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मेहनत, संकल्प और संघर्ष से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आत्मसमर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु श्री कृष्ण के साथ पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण से काम किया, वैसे ही हमें भी अपने कर्म को आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए। चौथा, कर्म और भाग्य। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित नहीं करते, लेकिन हमारे कर्म हमारे भाग्य को सुधार सकते हैं। 5वां, आत्मसंवाद। इस कहानी में प्रमुख पात्र ने खुद से संवाद किया, खुद से बातचीत की और अपने कार्यों के प्रति अच्छे भाव से काम किया। भगवत गीता में भी आत्मसंवाद का महत्व बताया गया है, जिससे हम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि भगवत गीता के सिद्धांतों को हमारे जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कर्म, संकल्प और आत्मसमर्पण से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी से गरीबी और दरिद्रता को कोसों दूर रख सकते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी ज़रूरी है, तभी इनसे ज़िंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही ज़िंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज़्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ़ सिर्फ श्मशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज़ देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु काल में मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है और लोग मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करे कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण
और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तभी जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताएं और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए,
क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जी पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटने से खुशियां कम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं, किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए मशहूर था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने की गहरी इच्छा थी। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छाई और प्रेम से पेश आता, बिना किसी स्वार्थ के। जब भी किसी को उसकी ज़रूरत होती तो वह बिना देरी किए मदद के लिए आगे आ जाता। गांव के लोग उसकी अच्छाई की सराहना करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसे कमज़ोर समझने की भूल कर बैठते थे। एक दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई और गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसकी अच्छाई का गलत मतलब निकाला और उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी सलाह को महत्वहीन मानते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बिना किसी शिकायत के ये सब सहा और चुपचाप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। उसने किसी से गिला शिकवा नहीं किया, न ही किसी से नाराज़गी जताई। उसकी अच्छाई उसे और मजबूती देती गई, क्योंकि उसे पता था कि वह सही रास्ते पर है। उसने लोगों की आलोचनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपनी अच्छाई पर भरोसा बनाए रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे गांव के लोगों को महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने नज़रअंदाज किया था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत। उसकी सुझाई सलाह सही साबित होने लगी और उसकी मदद से लोगों की समस्याएं हल हो गईं। जिन लोगों ने उसे कमज़ोर समझा था वे अपनी गलती का एहसास करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उसकी अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत, और उन्होंने
एक सच्चे इंसान को खो दिया था। अब गांव के लोग उसे वापस बुलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी शिकायत के अपने काम में जुटा रहा। उसने कभी किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया, ना ही अपने दिल में किसी के लिए बुराई रखी। उसने वही किया जो हमेशा से सही था, लोगों की मदद और अच्छाई का पालन। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब वह व्यक्ति उनकी दुनिया से दूर चला गया था। उसकी अच्छाई की छाप हमेशा उनके दिलों में बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी अच्छाई और ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं तो जो हमें खोते हैं वे एक दिन जरूर पछताते हैं। दुनिया में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो जीत हमारी ही होती है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है, इसे समझो और जीवन को बेहतर बनाओ। जीवन का असली सुख तब है जब तुम अपने मन की शांति के लिए जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के लिए। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे बाहरी उलझनों में मत खोने दो। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। दुख में भी एक गहराई छिपी होती है। इसे समझो और अपनी आत्मा को निखारने का साधन बनाओ। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाओगे। अपने अतीत की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ो, यही सच्ची आजादी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही जीवन में संतोष का अनुभव करता है। इच्छाओं के पीछे भागना तुम्हें अशांत करता है। जब तुम आत्मनियंत्रण में रहोगे, तब असली शांति मिलेगी। तुम्हारी असली जीत तब होती है जब तुम अपने डर पर काबू पा लेते हो। डर तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे हराकर ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। सच हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखो, यह तुम्हारे जीवन को स्थिरता और गहराई देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक अवसर है। इसे पहचानने वाले ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। हर परिस्थिति में एक नई शुरुआत का अवसर छिपा होता है। इसे देखो और आगे बढ़ो। जब तुम खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हो, तभी तुम दूसरों से जुड़ने की क्षमता रखते हो। अपनी आत्मा को समझो, यही तुम्हारे रिश्तों और जीवन का आधार है। जीवन का हर दिन तुम्हें नई दिशा दिखाने आता है। इसे गंवाने मत दो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया रास्ता लेकर आती है। इसे अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो। यह उपदेश तुम्हें सिखाता है कि अपने प्रयासों पर ध्यान दो। परिणाम अपने आप सही होगा। जो तुम्हें नहीं समझते उनके लिए दुखी मत हो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। जिंदगी में अपने लिए सही लोगों को जगह दो। जो तुम्हारे साथ हैं वही तुम्हारे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मन में है। इसे जागृत करो और अपने सपनों को साकार करो। जब तुम अपने मन की शक्ति को पहचानते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर कठिनाई तुम्हें बड़ा इंसान बनाने के लिए आती है। इसे हिम्मत के साथ स्वीकार करो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे चरित्र को गढ़ता है। इससे भागो मत, बल्कि इसे जीतो। यह कहानी सच्ची है और प्रेरित करने के साथ साथ दुखों से ऊपर उठने की ताकत देती है। यह 1970 के दशक की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का युवक रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह बचपन से ही पायलट बनने का सपना देखता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, पायलट बनना तो राजा महाराजाओं के बच्चों का काम है, तुम जैसे किसान के बेटे का नहीं। रोहन ने इन बातों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और जैसे तैसे कुछ पैसे जमा करके शहर में पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। शहर में उसके दिन कठिन थे। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, कभी वह स्टेशन पर रात बिताता। फिर भी उसके हौसले बुलंद थे। लेकिन एक दिन उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रेनिंग के दौरान उसका प्लेन क्रैश हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि उसका पैर कभी ठीक नहीं हो सकता। यह सुनकर रोहन का दिल टूट गया। उसने गांव लौटने का फैसला किया। गांव आकर वह निराश हो गया। हर कोई उसकी असफलता को उसकी किस्मत बता रहा था। एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसे सपना आया। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण ने कहा,
तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। याद रखो, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यह सपना रोहन के लिए एक नई सुबह लेकर आया। उसने अपने दर्द और तकलीफों को किनारे रखा और फिर से अपने सपने को पाने के लिए जुट गया। उसने पायलट बनने का नया तरीका खोजा और व्हील चेयर पर ही ट्रेनिंग पूरी करने का फैसला किया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब उसकी आर्थिक स्थिति उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। उसने कुछ दोस्तों और शुभचिंतकों से मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसे में उसने अपने सपने को जीवित रखने के लिए शहर के एक पार्क में नाटकों के माध्यम से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका उद्देश्य था कि लोग उसकी मेहनत और सपने को समझें। एक दिन उसकी कहानी सुनने के लिए एक नामी एयरलाइन का मालिक आया। वह रोहन के जज्बे और संघर्ष से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसकी पूरी ट्रेनिंग का खर्चा उठाने का वादा किया। इसके बाद रोहन ने व्हील चेयर पर रहते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी की और भारत का पहला व्हील चेयर पायलट बन गया। आज रोहन की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वह कहते हैं, श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मेरे जीवन की सच्चाई बन गया। अगर मैंने हार मान ली होती तो मैं अपने सपनों को मरते देखता, लेकिन मैंने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले यह सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रोहन ने जिस तरह से अपनी मुश्किलों का सामना किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए, वह हमें यह समझाता है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो किसी न किसी दिन हम उसे पा ही लेते हैं। दूसरी बात यह है कि संघर्ष का महत्व बहुत बड़ा है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता का कोई मूल्य नहीं है। जीवन में हर मुश्किल एक अवसर होती है जो हमें अपनी छुपी ताकत को पहचानने में मदद करती है। रोहन ने अपनी शारीरिक परेशानी के बावजूद हार मानने के बजाय उसे अपनी ताकत बना लिया और अपने दृढ़ निश्चय से सफलता पाई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और संकल्प के साथ हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश, कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यही संदेश देता है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अंत में यह कहानी यह भी बताती है कि मेहनत और समर्पण का फल हमेशा मिलता है। अगर हम अपने प्रयास में ईमानदार रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। कुछ लोग आपसे ही सीखकर फिर आपको सिखाते हैं। मंदिरों में क्यों ढूंढते हो उसे? वो तो वहां भी है जहां तुम गुनाह और अपराध करते हो। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है, अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक तो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और न वक्त तो उतना कि उनको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते। जिन्हें आपके दर्द का एहसास है, न उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहें सो काम ठीक कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे यह कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, असल में उनकी खास लिस्ट में आपका नाम नहीं है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वो उसका भी नुकसान करता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब भरी दुनिया में किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। आप चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है, ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसास की जरूरत पड़े। समय बताने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में,
मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ कहने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, न ही झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तब लोगों को आप ज्यादा पसंद आने लगते हैं। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। किसी आदमी को अगर गायब करना है तो उसे पैसा उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं। इसलिए एक अच्छा इंसान आपको अच्छा समझे और एक बुरा इंसान आप में बुरा ही दिखेगा। जीवन में कई बातें समझाने से समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, अब आप देख लो इसे हंसकर जीना है या रोकर जीना है। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को आप इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी के बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। किसी का भरोसा जीतकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन लगता है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। सबसे ज्यादा जरूरत में वही लोग काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। किसी का बहुत देर बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत सोच समझ कर ही करना। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। निकाल फेंको उन कंकड़ों को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव में चलती है। जिस मछली में जान होती है और वह अपना रास्ता खुद बनाती है। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं बनता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों से घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारो। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को घमंड हो जाता है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है जो उसी को ढूंढती है जो उसे नजरअंदाज करता है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में होती है। अगर खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गिराने वाले अगर अपने हो तो समझने में बहुत वक्त लगता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था जहां वह रोज सुबह जाता। वहां पर थोड़ी देर पहाड़ पर बैठता और फिर वापस आ जाता। रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था, तभी पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता ने पहले तो उसे समझाया और मना किया। कहा कि यह रास्ता बहुत ही कठिन है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर भी जब बेटे ने जिद की तो पिता मान गए और वे दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। बाईं तरफ पहाड़ था और दाईं तरफ खाई थी। रास्ता बहुत ही सोटा था। वे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया।
क्योंकि पिता इस रास्ते से रोज आते जाते थे, उन्हें पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वे उसे साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटा ध्यान कहीं और था, जो खोया हुआ था, वह ध्यान न देकर उस बड़े पत्थर से टकरा गया। जैसे ही बेटा पत्थर से टकराया, उसके मुंह से एक चीख निकली और उसकी चीख की आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उसने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? और जब उसने अपनी ही आवाज की गूंज सुनी तो वह और भी गुस्से में आ गया। उसे लगा कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसने अपनी गूंज को सुना, वह और भी ज्यादा घबरा गया। पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। बेटे ने घबरा कर पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, कौन है यह जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है यह जो मुझे इतना डरा रहा है? तो पिता थोड़े से मुस्कुराए और खाई की तरफ देखते हुए जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह सुनकर बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, वह उसके पिता को प्यार का इजहार क्यों कर रहा है। फिर पिता ने अपने बेटे को देखा और उसकी उलझन को समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने दोबारा कहा, तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो वह तुम्हारी ही आवाज की गूंज है। जैसे ही तुम कुछ बोलते हो, ठीक वैसे ही तुम्हें वापस सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो जो आवाज पलट कर आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वह आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी भी होती है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, यह जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। फिर वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। फिर बच्चा खिलखिलाकर हंसा। उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। अगर ईश्वर ने वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करे जो आसान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ, क्योंकि कर्म के पास ना तो कागज है ना किताब है, लेकिन किसको क्या वापस करना है उसका सारा हिसाब है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है
कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, गौर से देखेंगे तो उन पर अपनों के ही दस्तखत मिलेंगे। जुबान के मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचिए, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ सेहत देता है, खाने को रोटी नहीं। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। यदि सपने साकार नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। ये मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। जिस तरह नियम की जड़ों में दूध डालने से नियम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा चीर के दिखा दो, वह तुम्हारा कभी भी अपना नहीं सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरो मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। जब तक मन कैकई ना हो तब तक कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसका साथ हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप ये नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप हो जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए। बल्कि अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता।
बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही, भटका भी वही है और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं है पर साथ निभाता भी वही है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहां अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसीलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने में बोलती है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है जबकि संस्कार खुद झुककर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। गिरना भी अच्छा होता है, अपनी औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंसान का असली चेहरा सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब, पद, कद, रूप या पैसा का हो। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब लोगों के बीच में हो तब अपने शब्दों को संभालना चाहिए। मत करना गुरूर अपने आप पर। भगवान ने तेरे जैसे और मेरे जैसे ना जाने कितनों को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिया। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही देगा जो आप चाहोगे। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई को रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर बिस्ती बहुत बारीक है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है।
सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बैठा हो तो दूसरा कूद जाता है। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान ना दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दें। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाएं, पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं, वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का गलत उपयोग कभी ना करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। इंसान समझ नहीं पाता कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं तो लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का देती है तो कहीं जलते चिराग बुझा देती हैं। ये नादानी भी बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है
भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है, भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं। जब वो मरता है तब नाम होता है पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने जीवन के राज अपने पास ही रखो। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों न हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा।